सब फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बेनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि ऐसी ही शक्ति सामर्थ हम हरेकों को प्रदान करें, अनुग्रह से अनुग्रहित करे, दया करुणा और कृपा बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, तेरी दया और तेरी करुणा हम सब के ऊपर बनाए रखा। भाई मतिया के जीवन में तूने ये डाला है हर घर प्रार्थना घर, ये हर एक घर प्रार्थना घर के रूप में परिवर्तित हो जाए, यही कामना करते हैं पिता। वचन को सुनने और समझने की शक्ति दे। जितने लोग जुड़े हैं पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हम सबको ले चले, आत्मिकता, पवित्रता और धार्मिकता के साथ आगे बढ़े, उन्नति और प्रगति करे। वचन को अपने हृदय में जगह दे प्रभु। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमारे को प्रदान कर। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। बहुत धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। हम सबको भयंकर रात में संभाला और सुरक्षा प्रदान किया और आज का नए दिन, नई सुबह, नई रोशनी देखने का अवसर प्रदान किया। फिर से एक बार हम प्रभु परमेश्वर की मौजूदगी में आए और वचन हम सबके जीवन में एक संदेश को लेकर आता है और कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। हमेशा जागृत अवस्था में प्रभु अपने लोगों को देखना चाहता है। हम जागृत अवस्था में रहें। जैसे 10 कुमारियां जो है जागृत अवस्था में थी, नहीं थी, 5 थी। 5 जो है जब अर्धरात्रि हुई, आधी रात को सोने लगी, ऊँघने लगी। 10 कुमारियां 10 लोग को दिखाता है और 10 लोग में से 5 लोग यानी 50% ही परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन मध्य रात्रि को होता है। हम लोग आज का विषय है उद्धार का मार्ग यीशु है। उद्धार का मार्ग यीशु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मानव जगत जब पाप और श्राप में डूब गया था, मानव जगत में परेशानियां और लाचारियां थी, इंसान कराह रहा था, बेचैन था और परमेश्वर ने लिखा है भजन संहिता 14 अध्याय का 2 पद, परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्यों में दृष्टि की। परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की और देखा कौन हमको पुकार रहा है, कौन हमको खोज रहा है, कौन हमारी चिंता करता है या किसकी आवश्यकता है। तो प्रभु परमेश्वर के वचन को आप देखेंगे तो वहां लिखा परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कोई बुद्धिमान है कि नहीं। हम जब परमेश्वर को देखते हैं या परमेश्वर की तरफ निहारते हैं तभी हम बुद्धिमान कहलाते हैं। मानव जगत पाप और श्राप में डूबा हुआ था। रोमियो 3 अध्याय का 10वां पद में कहता है सब के सब भटक गए थे, धर्मी एक भी नहीं था। ऐसे मौके पर परमेश्वर का अवतार यीशु मसीह इस पृथ्वी लोक पर आया और हमें बचाया पाप और श्राप के दासत्व से, शैतान की गुलामी से, शैतान की चंगुल से हम सबको निकाला, बचाया। और बाइबल बताती है सबके सब भटक गए थे। रोमियो 3 अध्याय का 10वां पद में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक भी धर्मी उस समय में नहीं था। परमेश्वर धर्मी को ढूंढता है, जो धर्म के काम करता है, जिसमें धर्म की आत्मा हो वो धर्मात्मा कहलाता है।
जिसमें पवित्र आत्मा हो, वो परमेश्वर को पसंद होता है। और पसंद तब होगा जब आप पवित्र आत्मा की मौजूदगी में चलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है सबके सब इस पाप रूपी समुद्र में, जिस प्रकार समुद्र जल से भरा रहता है, उसी तरह पृथ्वी पाप से परिपूर्ण हो गई, भर गया वो। ऐसे मौके पर प्रभु का अवतार इस मानव जगत में हुआ। और तीसरा अध्याय रोमियो उसका 23 पद, रोमियो तीसरा अध्याय का 23 पद कहता है, अगर हम देखेंगे बाइबल तो लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता था वो कट गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो कट कैसे गया। आदम जब परमेश्वर की मौजूदगी में रहता था तो परमेश्वर आदम से बात करता था, लेकिन जिस दिन वो फल को खा लिया और जिसे शैतान ने उसकी पत्नी हवा के साथ वार्तालाप में गई और परमेश्वर पूछ रहा है आदम को, हे आदम तू कहाँ है। आज समस्त मानव से परमेश्वर पूछता है तू कहाँ है। आदम जवाब देता है मैं डर गया तेरी आवाज को सुनकर। क्यों डर गया? क्या तूने वो फल खाया जिसे मना किया था, जिसे वर्जित किया था परमेश्वर ने? आज मानव जगत में कुछ इसी प्रकार की समस्याएं हैं। लोग जकड़ा हुआ है, शैतान लोगों को पकड़ा हुआ है और वो डर गया, भाग गया। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं, इसका एक ही कारण है, वो है पाप। और वो डर गया, भाग गया, दूर हो गया। आज हर मानव इसी तरह परमेश्वर से दूर हो गया। ऐन मौके पर परमेश्वर का अवतार यीशु मसीह जब इस पृथ्वी लोक पर आया, हमारे पाप और श्राप के खातिर उन्होंने बलिदान दिया। रोमियो 5 अध्याय का 8वां पद कहता है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। यानी हमारे गुनाहों की सजा, हमारे पापों की जो सजा थी वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर समाप्त कर दिया। एक बलिदान करके उन्होंने हमारे तमाम पाप और श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और हमें निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक बनाया। जब हम निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक हो गए तो आगे लिखा है रोमियो 6 अध्याय का 23 पद में, वो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे आज कोई काम करने जाता है कोई व्यक्ति तो कुछ मजदूरी कमाता है। अगर काम करता है दिन भर तो शाम को उसे मजदूरी मिलती है और वो लेकर घर आता है और फिर उनके परिवार के लोग उससे पालन पोषण करते हैं। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु हो गई। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक आशा बची थी, एक उपाय था, एक योजना बनाई परमेश्वर ने कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये तो क्लियर है। वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। एक वैकल्पिक व्यवस्था आई कि वो अनंत जीवन हमें दे दिया। अनंत जीवन का मतलब इंसान आया, जन्म लिया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और ये फिर ये एक दिन मृतावस्था में बदल जाता है, मर जाता है। इसके बाद का जो जीवन होता है वो है अनंत जीवन। ये तो जीवन है आया का, ये तो समस्त मानव करते हैं, ये समस्त जीव जंतु करते हैं। लेकिन एक जीवन है जो अनंत जीवन के नाम से जाना जाता है, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही
हमें प्राप्त होता है। वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है। एक वरदान, एक अनुग्रह का दरवाजा हमारे लिए खुला, एक योजना परमेश्वर ने बनाई, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह लेकर आया और हमें उस पाप और श्राप से बचा लिया। और लिखा है हमारा वहां तक पहुंच असंभव था, परमेश्वर से असंभव था हमारा मेल मिलाप होना, लेकिन परमेश्वर का अवतार यीशु ने हमें वो मेल मिलाप का अवसर प्रदान कर दिया और हमें ये मौका दिया कि यदि तू, अगला स्टेप 10 अध्याय का 9 पद, रोमियो 10 अध्याय का उसका 9वां पद, एक वैकल्पिक व्यवस्था दी। क्या दी? कि यदि तू, इसका मतलब इसमें सारा मनुष्य आ गया, सारे मनुष्य के लिए कह रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार की निश्चितता यीशु मसीह के पास हो गई। वहां पर लिखा था आदम जिस दिन ये फल तो खाएगा उसी दिन मर जाएगा। शैतान ने वहां एक पद डाल दिया, निश्चय न मरेगा। और वो शारीरिक मृत्यु के बारे में समझ लिया था, परंतु यहाँ पर आत्मिक मृत्यु के बारे में है, निश्चय न मरेगा। उसकी बात को यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा कर दिया कि आप अगर यीशु मसीह को अपना जीवन में स्थान देते हैं, अपना जीवन में प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपकी वो दूसरी मृत्यु जो है उससे आप बच जाएंगे। पहले मृत्यु तो स्वाभाविक है, सबको एक दिन इस संसार में पार्थिव शरीर को त्यागना ही है, परंतु ये दूसरी मृत्यु से हमें बचना है, जिसके लिए बचाने के लिए यीशु मसीह आया और कहता है निश्चय उद्धार पाएगा। उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उद्धार की निश्चयता हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाता है। जब शैतान ने एक पद को, एक शब्द वहां बोल दिया था कि निश्चय न मरेगा, लेकिन प्रभु के लोगों, ये निश्चय शब्द हजारों सालों के बाद ये पूरा होता है और कहता है निश्चय न मरोगे। लेकिन वो आत्मिक रूप से मर गए। वही आत्मिकता को फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह आया और यहाँ लिखा है निश्चय उद्धार पाएगा। 13 पद कहता है, रोमियो 10 का 13वां पद कहता है, जो कोई का मतलब समस्त मानव की बात करता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। चाहे वो गोरे हो, काले हो, लंबे हो, मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, इसमें कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो, गरीब हो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहां पर बराबरी का दर्जा है। आप वहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, रंग ढंग, छुआछूत, ये सब खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने और कहा जो कोई, इसका मतलब ये दरवाजा पूरा खुल गया, ये पूरा दरवाजा ओपन हो गया, अब सबके लिए खुल गया। ये इसलिए लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जब उद्धार मिल जाएगा तो यीशु मसीह ने द्वार खोल दिया स्वर्ग का। और यूहन्ना की पुस्तक को अगर आप देखेंगे 10वां अध्याय और उसका 9 पद में
पवित्र शास्त्र बाइबल अगर आप के पास है तो आप देख सकते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूं। एक द्वार, जो द्वार बंद था, वो द्वार यीशु मसीह ने खोला और साफ लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, विश्राम पाएगा। इसका मतलब यीशु उद्धार का मार्ग है। जब आप यीशु को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब यीशु को अपना जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का द्वार जो था परमेश्वर के पास जाने का, वो खुल गया। हालेलुया, वो खुल गया और हम परमेश्वर के पास जाने लगे। क्योंकि मनुष्य का जो क्रियाकलाप होता है वो परमेश्वर जानता है। मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके सोच, उनके विचार, उनके कर्म, उनके धर्म, उनके अधर्म, उनके सारे कार्यों को परमेश्वर जानता है और हम उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन अनुग्रह लेकर आया। मूसा के जमाने में व्यवस्था थी, ये करना, ये करना, ये करना, सारे नियम कानून बनाए हुए थे। लेकिन यीशु के द्वारा जब अनुग्रह आ गया, यूहन्ना 1:17 में लिखा है, अनुग्रह आ गया, तो परमेश्वर ने ये द्वार को खोल दिया और हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे काम को, हमारे सारे विचार को परमेश्वर जानता है। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को अगर आप देखेंगे, उसका 8 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, अगर आप के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप देख सकते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। समस्त मानव के लोगों के कामों को परमेश्वर जानता है। आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं, भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये सारा कार्य परमेश्वर जानता है। इसलिए लिखा है, मैं तुम्हारे कार्यों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक द्वार हमारे लिए परमेश्वर खोल रखा है। जिन्होंने अपना जीवन को प्रभु को दे दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर के राह में बिता रही है या बिता रहा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा है, परेशानियां है, लाचारियां है, बीमारियां है, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। बहुत सारे लोग केवल शारीरिक चंगाई चाहते हैं, परंतु हमें आत्मिक चंगाई भी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत है। परंतु हमारा मन अगर चंगा हो गया तो तन ऑटोमेटिक चंगा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्यों को जानता है और सारे कार्यों को वो नजरअंदाज करते हुए हमें वो अनुग्रह दे देता है, हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर कृपा करता है। क्योंकि हमारे जो पाप और श्राप थे वो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा चुका दिया। हमारा जो बिल हमें भरना था वो यीशु मसीह ने भर दिया। इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 पद में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। एक स्वर्ग में द्वार है, वो खुला हुआ है। वो प्रभु के भक्तों के लिए है, प्रभु के शिष्यों के लिए है, प्रभु के दास दासी के लिए है, प्रभु के सेवक सेविका के लिए है, प्रभु के लोगों के लिए है। इसलिए है
लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितनों ने ग्रहण किया? आज हर दिन प्रभु के लोग जुड़ते जा रहे हैं। यूहन्ना 1:12 में आपको मिलेगा, जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितनों ने ग्रहण किया? आज के डेट में अनगिनत जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो 20 साल पहले किया हो, 50 साल पहले किया हो, आज किया हो, अभी कर रहा है, तो लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पा लिया। और जब परमेश्वर के संतान होने के अधिकार जब आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। इसके पहले आप अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाते हैं, परमेश्वर के दास दासी बन जाते हैं, परमेश्वर के सेवक सेविका बन जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। जैसे एक माता पिता जो आप संसार में हैं, हम आप संसार में, सांसारिक माता पिता के अनुसार बच्चे जब चलने लगते हैं, तो सांसारिक माता पिता जब इस दुनिया से गुजर जाते हैं तो वो संपत्ति ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है। वो आपका मकान हो गया, आपका घर हो गया, आपका दुकान हो गया, आपकी गाड़ी, आपकी संपत्ति, जितने पिता के संपत्ति थे, सारा संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उसी दिन हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो परमेश्वर के वारिस भी हो जाते हैं। और जब परमेश्वर के वारिस हो जाते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। कई लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, हम लोग किधर घूम कर प्रार्थना करें? हम लोग को घूमना नहीं है। हम लोग हाथ खड़ा करें, आंख बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ेंगे, 1, 2, 3 पद में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार के समान हमें व्याकुलता नहीं दिखाना है। व्याकुलता से अनुकूलता की ओर परमेश्वर ले आया है। व्याकुल संसार के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के अनुकूल लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अनुकूल बनाया है, व्याकुल रहने की नहीं। और लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जैसे कोई नेता आता है, उसके लिए स्टेज पहले से बन के तैयार है। वो आता है और भाषण देता है। वो घंटे भर के लिए है, 2 घंटे के लिए है, फिर वो उजड़ जाता है, मिट जाता है, क्षण भंगुर है वो। लेकिन परमेश्वर के यहाँ जो घर तैयार करने के लिए यीशु मसीह गए हैं, वो चिरस्थायी है। वो टूटेगा नहीं, वो उजड़ेगा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं। इसलिए उद्धार का मार्ग यीशु है। जब हम यीशु के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देंगे, यीशु के बताए हुए मार्गों पर चलना शुरू कर देंगे, यीशु के शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देंगे, यीशु के आदेश का पालन करना शुरू कर देंगे, तो हमारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश निश्चित है। प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, अपने जिंदगी के जो मुख्य क्षण है, जितने दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए सिस्टम को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपका जीवन सफल हो गया। फिलिपियों 3:20 में लिखता है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में, हम इस दुनिया में केवल परदेशी होकर आए हैं। जिस प्रकार हम बाजार जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, एग्जाम देने जाते हैं
घंटे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे का एग्जाम है, वहां से वापस आ जाना घर। तो परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार करके रखा है। इसलिए लिखा है हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है, हम इस पृथ्वी पर एक पार्थिव यात्री के रूप में है। बस हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, फिर हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। तो आप अपने जीवन में निराशा की बातें छोड़ दीजिए, आशा की बातें रखिए कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर के लिए सचेत हैं, हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। बहुत सारे लोग बुलाए और चुने हुए में फर्क नहीं कर पाता है। साधारण शब्दों में मैं समझाता हूं, बुलाए हुए का मतलब, अभी इलेक्शन में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, एमपी का या एमएलए का होगा, तो जीत कर जो जाता है वो बुलाए हुए हैं, मंत्री बन गया वो चुने हुए लोग। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसके बाद चुना है, अभिषिक्त बनाया है। कोई सुसमाचार प्रचार कर रहा है, कोई चंगाई कर रहा है, किसी को गीत गाने का वरदान है, किसी को बजाने का वरदान है, कोई गीतकार है तो कोई संगीतकार है, कोई सुसमाचार प्रचारक है तो किसी को चंगाई का वरदान दिया है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन कर रखा है अपनी सेवा विस्तार के लिए, मानव जगत के कल्याण के लिए, मानव जगत के उद्धार के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसके उद्धार के लिए। तो सरल और सीधा मार्ग है। संसार आज चाहता है अगर सीधा मार्ग में चलने के लिए तो वो यीशु है। ये राजमार्ग कहिए, आज के भाषा में जीटी रूट। हमारे यहाँ देवघर से जब प्लेन दिल्ली के लिए शुरू हो गया, पटना के लिए शुरू हो गया, रांची के लिए शुरू हो गया, तो घूम घूम के लोग क्यों जाए? लोग हमसे पूछता है, सब एक ही जगह जाएगा। हम बोले जब सीधा मार्ग मेरे पास है तो हम टेढ़े मार्ग से क्यों जाएं? सीधा मार्ग अपनाएं। यीशु वो मार्ग है जो डायरेक्ट स्वर्ग तक जाता है। ये मेरे पीछे जो क्रॉस देख रहे हैं, इसलिए क्रॉस लटका के रखे हैं। जब कोई आता है तो देखता है ये, हम बोले ये वही क्रूस है जो पुरुष इस क्रूस की ओर देखेगा, उसका सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है, वो चला जाएगा परमेश्वर के राज्य में। इफिसियों 2 अध्याय का 14 पद कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ी दीवार थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वो दीवार को ढा दिया। ये दीवार, वो दीवार थी, परमेश्वर ने उसे ढा दिया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और हमें सरल और सीधा मार्ग परमेश्वर तक पहुंचा दिया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के सेवकों, प्रभु के लोगों, प्रभु की आशीष, दया, करुणा और कृपा जब हमारे जीवन में होने लगती है, आप समझिए आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर की आशीष जब आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर होने लगता है, तब आप ये समझिए कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है। परमेश्वर तक आपकी करुणा पहुंच रही है। परमेश्वर की दया और करुणा जब आपके ऊपर पहुंचेगा तो आप सचेत, सावधान होकर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू कीजिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जल संस्कार के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में, बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है, चाहिए लेना कि नहीं लेना चाहिए। हम उसको समझाते हैं। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11वां पद कहता है, तुम्हारा जीवन, बहुत सारे लोगों का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। आप नहाते हैं, जब आप बाजार से कुछ सामान लाते हैं, सब्जी लाते हैं, पहले इसको धोते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसको नहलाया जाता है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम पहले नहाते हैं। यहाँ लिखा है
तुम में से कितने ऐसे ही थे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तुम में से कितने ऐसे ही थे जैसे आज संसार के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, ऐसे ही था। परंतु जैसे हम वहां से वापस प्रभु के पास आ जाते हैं तो हम शुद्ध स्नान करते हैं, शाही स्नान कहते हैं उसे, जल संस्कार कहते हैं उसे, जब हम नहा लेते हैं। क्योंकि हम नहा धोकर तैयार रहे हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप ये बताइए, पूरे जीवन में, पूरे दुनिया में कोई भी मनुष्य कब मर जाएगा किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता है कि इंसान कब मर जाएगा। सुनता है, अरे आज तो फलना को देखे थे चलते चलते, परसों तो उससे बात हुई थी, कल तक तो बैठा हुआ था, अचानक मर गया। तो हम नहीं जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु कब हो जाएगी। इसलिए नहा धोकर शुद्धता, पवित्रता और परिपक्वता के साथ हम तैयार रहे। इसलिए स्नान करना जरूरी है, नहाना जरूरी है। यहां लिखा है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। पहला काम, परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। दूसरा, पवित्र हुए। और तीसरा, धर्मी ठहरे। जब आप स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो शुद्धता और परिपक्वता आती है जीवन में। लेकिन जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं तो आप परमेश्वर के आत्मा से धुल जाता है, ये सारे पाप और श्राप मिट जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब की पुस्तक को अगर आप देखेंगे, 1 अध्याय का 16 पद में लिखा हुआ है, 5 अध्याय का 16 में, वहां लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ। अगर आप धार्मिकता की झिलम पहने हुए हैं तो शैतान आपको अटैक नहीं करेगा। उद्धार का टोप आपके सर पर है तो शैतानिक शक्तियां हावी नहीं होगी। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की आशीष को पा लेते, लिखा है, इसी में जड़ पकड़ते चले जाओ, इसी में बने रहना है। जीना मसीह और मरना लाभ। दोनों हाथ में लड्डू है। बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों हाथ में, हाँ बोले एकदम दोनों हाथ में। जीना मसीह और मरना लाभ है। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय का उसका 21 पद में लिखा हुआ है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसका मतलब है दोनों हाथ में लड्डू है। जब आप इस दुनिया में रहते हैं, आप लोगों को प्रभु के पास लाइए, प्रभु के वचन को बताइए, ये जीवित रहना है। और जब आप इस दुनिया को शारीरिक देह त्याग देंगे, आत्मिक देह में जब आप बदल जाएंगे तो मरना भी लाभ, क्योंकि हमारे लिए वहां भी तैयार है। जैसे हम किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, 2-4 दिन 8 दिन रहते हैं, वापस आते हैं तो वहां भी घर है, यहाँ भी घर। हम परमेश्वर के जब बेटे बेटियां हो जाते हैं तो परमेश्वर के राज्य के वारिस भी हो जाते हैं। इसलिए आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष देगा। तब ये तब होगा जब आप प्रभु की आशीष में बने रहेंगे। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय का 2 पद लिखा, प्रार्थना में लगे रहो हरदम, हर दिन, हर वक्त, हर समय, जब आपको समय मिले। केवल संडे को नहीं, हर घर प्रार्थना का घर का उद्देश्य यही है। आप सुबह उठिए, प्रार्थना कीजिए, शाम को सोते समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें मीठी नींद देना, शुभ दर्शन देना, बोलना और बातचीत करना, प्रभु कल का नए दिन, नई सुबह, नई रोशनी देखने का अवसर प्रदान करना, ये प्रार्थना करके सोना है।
जब सुबह आप उठते हैं तो प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हम आए, हमें नया जीवन दिया, नई ज्योति दिखाई, नई रोशनी मिला हमें, धन्यवाद देते प्रभु। ये प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना सुबह में उठकर आप करें, जितना जल्द हो सके 4 बजे 5 बजे भोर को उठें और सबसे पहले उठकर ये प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद देते। ये धन्यवाद की प्रार्थना, हम हमारे पूरे परिवार को संभाला, हमारे चर्च के लोगों को संभाला, हमारे कलीसिया के लोगों को संभाला, हमारे इत्र मित्र जितने हैं उनको तूने संभाला। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे ना, तो आशीष अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अय्यूब बीमार था, अय्यूब की पुस्तक को देखेंगे तो वहां लिखा, वो 42 अध्याय का आखिरी पद में, अय्यूब बीमार होने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना दूसरों के लिए करना शुरू किया ना, वो खुद चंगा होना शुरू हो गया। हालेलुया, वो खुद चंगा होना शुरू हो गया। इसलिए लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हमें जागृत रहना है, संसार की सांसारिकता से बचना है। सांसारिकता का मतलब ये है, हम इसी संसार में रहते हैं, इसी संसार में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हम इसी वातावरण में सांस लेते हैं। हमें बचना है सांसारिकता की बुरी संगति से। इसलिए लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, उसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में। आज बहुत सारे लोग कैद में हैं, बंधन में हैं। लोगों को पूछिए, नहीं हम तो किसी के बंधन में नहीं हैं। आप खैनी खा रहे हैं? हाँ खा रहे हैं। अरे वो भी एक बंधन है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। सिगरेट पी लेते हैं चोरा छिपा के, वो भी एक बंधन है, उसको त्यागिए, वो बंधन है, कैद है। वो खैनी खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, धुआं उड़ा लेते हैं, पुड़िया खा लेते हैं, ये संसार की सांसारिकता है। कहीं पूजा पाठ में चल रहा है तो वहां भी जाके कुछ खा लिए, ये बंधन है। उससे मुक्त होइए। ये छोटी छोटी लोमड़ियां, ये छोटी छोटी गोरैया जब घोंसला बना लेती है, धीरे धीरे बड़ा घर हो जाता है। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है, हमें इससे बचना है। हमारे लिए उद्धार का मार्ग तो प्रशस्त है, पर रास्ते में कांटे कभी कभी रहते हैं। शैतान कांटा लगा देता है, गड़ेगा, पैर में लंगड़ाएगा, भटक जाएगा, भटकाने के लिए लगा रहता है। इसलिए आप अपने जीवन में जब पहला स्थान, पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पहला स्थान जब परमेश्वर को देंगे तो आप निशाने की ओर, जैसे आज 6 बजे प्रार्थना में जुड़ना है, निशाना है। इसलिए 5 बजे भोर उठिए, तुरंत फ्रेश होइए और लग जाइए। आज हमको यहाँ से पटना जाना है या दिल्ली जाना है, तो निशाने की ओर सुबह उठना है, गाड़ी पकड़ना है, कैसे जाना है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमारा निशाना यीशु मसीह है, हम उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है, जिसके लिए हमें चुना गया है, जिसके लिए हमें छुड़ाया गया है उस पाप और श्राप के दासत्व से, शैतान की गुलामी से, शैतान की जंजीर से, शैतान के उस चाल और जाल से निकाल कर लाया है। लिखा है, यदि आप परिपक्वता के साथ जीवन बिताएंगे, शैतान एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लूका की पुस्तक 21 अध्याय को अगर आप देखेंगे, 18 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज, धैर्य, तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं होगा। सताव आएगा,
परेशानियां आएगी। प्रभु का वचन कहता है घर ही के लोग बैरी होंगे, इसलिए एक बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। परेशान कर सकता है, परास्त नहीं करेगा। हालेलुया। परास्त नहीं कर पाएगा, परेशान कर सकता है। परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन परास्त नहीं होंगे। शैतान की शक्तियां थोड़े देर धूमिल करती है, थोड़े देर के लिए उलझाएगी, थोड़े देर के लिए परेशान करेगी, लेकिन अनंत काल तक के लिए आप परमेश्वर के लोग हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु से सामर्थ हमेशा मांगते रहिए। जब भी कोई परेशानियां हो, जब भी कोई लाचारियां हो, जब भी कोई कष्ट और मुसीबत आपके जीवन में आए, तो आप प्रार्थना में चले जाइए, है ना। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के लिए जगह दिया है। 6 में मत्ती 6 में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा वो। मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूसीकरण किया गया तो यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद था। अगर यूहन्ना की पुस्तक को देखेंगे 20 अध्याय उसका 19 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय था और द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद थे। आज कितने लोगों का यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद है। यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो अपना द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, भोजन करूंगा। यहां लिखा है यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद थे। आज बहुत सारे यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद करके रखता है। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए द्वार बंद करके रखा है। चुपके चुपके लोग जाता है, लोग क्या कहेगा। प्रभु का वचन चुपके चुपके सुनता है। बैप्टिज्म लेने से घबराते हैं, लिखा हुआ है यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह बंद कमरे में प्रकट हो गए और कहता है, तब यीशु, यूहन्ना 20 अध्याय 19 पर, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम घबराते क्यों हो? तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? अशांत रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम शांत रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने वो शांति हमें दे रखी है। यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग आपको दे चुका है। यीशु मसीह ने उद्धार का टोप पहना चुका है, धार्मिकता की झिलम दे चुका है। अगर आप उतार देंगे तो शैतान परेशान करेगा, शैतानी शक्तियां परेशान करेगी। इसलिए आप अपने जीवन में जब पहला स्थान प्रभु को देकर, जब आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं 2 मिनट रुकें, प्रभु से प्रार्थना कर ले, प्रभु हम जा रहे हैं, रास्ते में हमारी सुरक्षा करना, सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना और अपनी आशीष में हमें बनाए रखना, भले चंगे सुरक्षित पहुंचने में सहायता मदद करना।
तब प्रभु आपकी सहायता करेगा मार्गों में, आगे पीछे दाएं बाएं मार्गदर्शन करेगा और आपको सुरक्षित सुसज्जित घर तक पहुंचाएगा। आप ये प्रार्थना करके जब निकलेंगे, जब आप घर आइए तो आप घर में आकर धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, दिन भर के तमाम कार्यों की व्यस्तता में हमारी सहायता किया और सुरक्षित सुसज्जित हमें घर तक पहुंचाया। जब आप प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके चारों ओर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सुधि लेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। जब आप भटक जाएं रास्ते से या आपको धुंधला दिखाई दे हम क्या करें, तो एक आवाज आएगी। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय अगर आप निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 21 पद में आप पढ़ेंगे, जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब आप ऐसा प्रार्थना करके जाएंगे ना, तो परमेश्वर का वचन आपके पीछे से आवाज आएगा, मार्ग यही है, इसी में चलो। जब आप घबराएंगे, हतोत्साहित कोई होंगे, परमेश्वर ने हतोत्साहित की आत्मा नहीं दी है, निराशा की आत्मा नहीं दी है, आशा की आत्मा दी है। इसलिए आप अपने आप को घबराना नहीं, शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है। आप अपना जीवन को जब प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके घर में आशीष आना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ उलझाने वाली आत्मा, कुछ कुछ विवादित आत्मा, कुछ कुछ परेशान करने वाली आत्मा, कुछ कुछ निराश और हताश करने वाली आत्मा कभी कभी हमारे जीवन में आती। जैसे खूब गर्मी है तो हमें भी धूप लगती है, हमें भी पसीना आता है, तो आप छाया में थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं क्या चर्च जाना जरूरी है, तो घर में ही प्रार्थना कर लेते हैं, परमेश्वर तो सब जगह है। बोले हाँ सब जगह है। आप कभी रास्ते में चले हैं, कभी रास्ते में चलिए, धूप से जब आप थक जाते हैं रास्ते में तो कोई छायादार पेड़ खोजते हैं। और हाँ, जब छायादार पेड़ के पास आप जाते हैं आपको वहां राहत मिलती है, आप छाया में बैठते हैं, आह ठंडक महसूस करते हैं। हाँ, तो जब ठंडक महसूस करते हैं तो हवा तो सब जगह है, हाँ हवा सब जगह है, पर यहां ठंडक महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हवा ठंडी है, यहाँ ऊपर छत्र छाया है, सूर्य की किरणें सीधी हमारे सर पर नहीं आ रही। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के भवन में बैठते हैं तो हमें वहां ठंडक मिलता है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है और हमारे संसार की बातों को अलग हो जाता है। वहां आत्मिक बातें केवल होती है, सांसारिक बातें नहीं होती, तो वहां ठंडक मिलता है। ये गर्मी का है। और ठंड की मौसम, जब ठंड के मौसम में आप जाएंगे तो आग जब जलाया जाता है तो आप नजदीक जब आते हैं तो आपको गर्मी मिलती है, यानी आग को तापने से गर्मी मिलती है, ताकने से नहीं। कोई दूर से आप देख रहे हैं फला जगह पर आग लगी है तो आप यहां से देखेंगे तो आपको गर्मी नहीं मिलेगी, केवल देख सकते हैं। गर्मी तब मिलेगी जब आप उसके नजदीक जाएंगे। उसी प्रकार हम जब प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर, जितना लगाव होगा, जिसका जितना लगाव होगा उतनी सामर्थ्य आएगी। कभी कभी लोगों को सुनते नहीं, ये फलाना आदमी का लगाव तो मंत्री से है, इसका बहुत लंबा हाथ है, ये डायरेक्ट सीएम और पीएम से बात करता है,
जो कि दुनिया का, परंतु हमारा लगाव परमेश्वर से है। हालेलुया। हमारा लगाव परमेश्वर से है। जब परमेश्वर से आपका लगाव हो जाएगा, आपका लगाव यीशु मसीह से हो जाएगा, आपकी प्रार्थना सुनना शुरू हो जाएगा, आपके प्रार्थना का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आप नित्य प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु से सामर्थ्य मांगिए, प्रभु से शक्ति मांगिए, प्रभु से बल मांगिए। लिखा है निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। जब कुछ दान हमें मिल जाता है, हम निर्बुद्धि है। लिखा संसार के मूर्खों को चुन लिया, संसार के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवान कमजोर, मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान लज्जित। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, सबको बुलाया है, सबको इकट्ठा किया है, एक मंच पर लाया है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं, वहां कोई ऊंच नीच नहीं, वहां कोई छुआछूत नहीं, वहां कोई अमीर गरीब नहीं। सब परमेश्वर की दृष्टि में एक है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से होता चला जाएगा। बराबरी का दर्जा है। जिस प्रकार एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटे हैं, पर अगर कोई गलत काम करने लगता है तो पिता की दृष्टि उस बेटे पर कम होने लगती है। उसी प्रकार हम सब परमेश्वर के लोग हैं, पर जो व्यक्ति गलत काम करने लगता है, परमेश्वर की दृष्टि उस पर से उठने लगती है। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि बनाए रखिए। परमेश्वर की दृष्टि पूरे मानव सृष्टि पर है, परंतु जो उसे निहारता है, जो उसे पुकारता है, जो उसे याद करता है, जो उसे स्मरण करता है, उसको वो आशीष देता रहता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर की दृष्टि पूरे मानव सृष्टि पर है, परंतु जो निहारता है, जो पुकारता है, जो याद करता है, उस पर अपनी आशीष को वो भेज देता है। तो आप अपनी आशीष को अगर बनाए रखना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु से निवेदन कीजिए, प्रभु से आशीष मांगिए। प्रभु आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके बाल बच्चों पर, आपके दैनिक जीवन पर, आपकी नौकरी पर, आपकी कमाई पर, आपके हर एक कार्यों में वो आशीष देगा। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे वचन को सुनने के लिए, और प्रभु आपको सामर्थ्य दे वचन को समझने के लिए। प्रभु आपको सामर्थ्य दे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से आशीष मांगिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की इस प्रातःकालीन सभा में हम सब तेरे बालक बालिका, सब तेरे बेटे बेटियां, सब तेरे दास दासी, सब तेरे सेवक सेविका, जितनों ने इस वचन को सुना, जितनों ने तुझे ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया, जितने परमेश्वर के संतान, दास दासी, सेवक सेविका इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रगति, आत्मिक विकास के रास्ते पर ले चलना, संसार की सांसारिकताओं से बचाना, बीमारी लाचारी से बचाना, उलझाने वाली आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, शैतान की सारी देखिए अंधक शक्तियां, बुरी योजना, विरोधी आत्मा यीशु मसीह के नाम से बांध देते प्रभु। पारिवारिक कलेश से बचाना, पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनी रहे, पिता पुत्र के बीच सामंजस्य बनी रहे, तमाम परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति दया की भावना, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार, एक दूसरे के प्रति आत्मिकता, पवित्रता और धार्मिकता बनी रहे, यही कामना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं। भाई मतिया नोलना जितने सेवकाई का जो बीड़ा उठाया पिता, हर घर प्रार्थना का घर होगा, ये बीड़ा उनके जीवन को सफल करे, आत्मिक उन्नति करे, प्रगति करे। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके तमाम उद्देश्यों को पूरा करे, सारी इच्छाएं, योजनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करे प्रभु। यही प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर।
आमीन 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 आमीन, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। जय जय प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के बहुमूल्य दास रेवरेंड विश्वनाथ यादव ने हमारे बीच में उद्धार के मार्ग के बारे में बताया। मेरे खुदा के लोगों, ना ही योग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही भोग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही कर्म ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही धर्म ले जाता है स्वर्ग के द्वार। एक ही नाम इस धरती पर, एक ही नाम इस धरती पर, वो है यीशु मसीह का नाम। जो करे उस पर विश्वास, वही जाता है स्वर्ग के द्वार के पार। ऐसा अद्भुत नाम है जो हमारे लिए दिया गया, हमारे छुटकारे के लिए दिया गया। हम उस नाम का धन्य कहते हैं जिसके द्वारा आज हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक देश के लोग उसके सामने झुकते हैं। और जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत अद्भुत काम करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड विश्वनाथ सर का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दे करके आज इस बहुमूल्य विषय पर हमसे बातें की। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, उसके जीवन में जो कुछ भी सवाल थे उसका जवाब उसको मिल गया होगा। हालेलुया, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे एक ही जगह तो जाना है। अरे मार्ग, हम अलग अलग मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन जाना तो एक ही जगह, मंजिल एक ही है ना। कई तरह के माध्यम हैं और ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक यदुवंशी से प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले, विश्वास तो नहीं सेवा करने वाले, प्रभु ने इसको अपना जन बनाया, अपना बेटा बनाया और कई आत्माओं को जीत रहे हैं। हम लोग दुआ करें कि परमेश्वर की सेवकाई में इनकी सहायता करे और प्रभु दिन प्रतिदिन उनको बढ़ाए और इनके जीवन के द्वारा कई आत्माएं बचाए जाने पाए। मैं चाहूँगा एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिल करके इनके लिए करें, फिर हम लोग प्रार्थना निवेदन देंगे। जी, मैं ये चाहूँगा आप में से कोई भी इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी भाई या बहन हो सकते हैं। आप रेवरेंड विश्वनाथ यादव सर के लिए प्रार्थना करें कि वो देवघर में रहते हैं और आपको पता है देवघर कौन से किस लिए फेमस है, आपको पता होगा। तो उस जगह पे सेवकाई करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इनके जीवन में। जो प्रभु सहायता करे, मदद करे और हम सब जरूर उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। आरंभ में एक वचन उन्होंने दिया था ना कि कलीसिया के लोग जो हैं प्रेरितों के लिए प्रार्थना किया करते थे, है ना। तो ये प्रभु पासवान है और हमारा भी दायित्व है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। जी, कोई प्रार्थना कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस। जय ब्रदर। यस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र और सामर्थ्य चरणों के पास आते हैं प्रभु। एक घड़ी, एक पल, एक क्षण मेरे पवित्र आत्मा आपके लिए महत्व है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, रात्रि की घड़ी में अच्छी नींद के साथ आज ने दिन देखने के लिए सुबह अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और अभी हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, हर घर प्रार्थना घर में जुड़े हर एक भाई बहन जो आज जीवित पाए जाते हैं मेरे पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, आपकी योजना है मेरे खुदावन, जो आपके वचनों को हम सुन पाते हैं मेरे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेषकर हम आपसे विनती करते हैं विश्वनाथ सर के लिए मेरे पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, अपने आशीष से तूने इन्हें भरा है मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर के कार्यकाल में मेरे परमेश्वर पिता, इनके सेवकाई में मेरे खुदावन अपने आशीष को दे रहा है मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इनकी कलीसिया मेरे खुदावन जो चलाई जाती है मेरे पवित्र आत्मा, आपके नाम से मेरे परमेश्वर पिता फलवंत किया जाए मेरे खुदावन। हर एक लोग मेरे पवित्र आत्मा जो यहाँ आते हैं मेरे खुदावन के चर्च में मेरे परमेश्वर पिता, आपकी सेवकाई को देखते हैं मेरे पवित्र आत्मा, आपके नाम से भर दिए जाए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, के घर परिवार में अपने आशीष को दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, के घर परिवार में जितने भी लोग हैं मेरे पवित्र आत्मा, हर एक लोगों के लिए आशीष का मांग करते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, हमारे बीच में जो आए मेरे खुदावन, इतने सामर्थशाली वचन जो उद्धार को दर्शाता है मेरे परमेश्वर पिता, वो क्या है मेरे परमेश्वर पिता? प्रभु यीशु मसीह हमारे एक सच्चा उद्धार करता है मेरे खुदावन, और कोई नहीं है मेरे खुदावन। इन सब बातों को जब वो रखे हैं मेरे खुदावन, हर एक जीवन में मेरे परमेश्वर पिता काम आने पाए मेरे खुदावन। पिता, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, मुझे विश्वास है खुदावन, और इसका उत्तर आप हमें दे दिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में हम आपको देते हुए इस छोटी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और सब राज में कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन आमीन।